the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. प्रभु कहता है, तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो? तो मुझे क्या करना चाहिए प्रभु? मूसा ने शायद यही किया होगा। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम नहीं चाहते कि मैं तुझे पुकारूं, तुम मुझे सुनना नहीं चाहते हो। तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो कहता है, तुम जाओ और लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहो। आगे तो समुंदर है। तुम्हारा मतलब है आगे बढ़ो? हां, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन वहीं खड़े न रहना। आगे बढ़ने के लिए कहने के बाद वो डूब जाएंगे। लेकिन अपना हाथ बढ़ा, ठीक है? ठीक है, अपनी लाठी उठा और समुंदर विभाजित कर। अब आप खुद को मूसा की जगह रखकर देखिए, और लाल समुंदर के सामने आप खड़े हैं और प्रभु कहता है कि आगे बढ़ो। हजारों लाखों लोग हैं और प्रभु कहता है कि आगे बढ़ो। अगर वो आगे बढ़े और डूब जाए तो लोग वापस आकर इसे मार देंगे, जानते हैं? और फिर प्रभु कहता है, तुम अपनी लाठी उठाओ और समुंदर विभाजित करो। अब यह कैसे लगेगा? प्रभु कहता है कि तुम समुंदर विभाजित करो। आप समुंदर विभाजित करने वाले हैं। आपके पास अधिकार है कि समुंदर विभाजित करे। समुंदर यहां पृथ्वी पर है। तुम अधिकार के व्यक्ति हो। मैंने तुम्हें चुना, अभिषेक दिया है। मैंने अपना वचन तुम्हें दिया। मैं तुम्हारे साथ हूं। स्वर्ग तुम्हारे साथ है। पृथ्वी पर मैं आकर समुंदर विभाजित नहीं करूंगा। तुम्हें यह करना होगा। तुम्हें अपनी लाठी उठानी होगी और तुम्हें समुंदर विभाजित करना है। अगर तुम विभाजित ना करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहना, लेकिन न भूलना कि अपनी लाठी उठाकर समुंदर विभाजित करें। हेलो, प्रभु कहता है, मेरे सामने न रोना। वो कहता है, जाओ और लाठी उठाकर समुंदर विभाजित करो। मैं सच में चकित होता हूं कि प्रभु मनुष्य को क्या बनाना चाहता है, एक सामान्य व्यक्ति को। मैं सोचता हूं कि हम पूरी तरह से नहीं समझते कि इसका क्या अर्थ है, कि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनना क्या है, कि प्रभु जैसे हो। मैं नहीं सोचता कि हम छुटकारे को पूरी तरह से समझ पाते हैं, कि यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या किया है। मैं नहीं सोचता कि हम पूरी तरह से समझ पाते हैं कि पाप मिटाए जाने का मतलब क्या है, और प्रभु उन्हें याद नहीं करता। प्रभु हमें समुंदर विभाजित करने वाला देखता है। प्रभु हमें देखता है कि हम अपनी समस्याओं के सामने राजा जैसे हैं। प्रभु हमें देखता है कि हम लोग समुंदर के बीच चलने वाले हैं और समुंदर पार करते। प्रभु हमें देखता है जयवंत के रूप में, जयवंत से भी बढ़कर विजयी व्यक्ति, जयवंत व्यक्ति। प्रभु हमें इस तरह से देखता है। मेरे दोस्तों, मैं इसे बहुत समझता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं इसे काफी नहीं समझता हूं। मैं प्रतिदिन चकित होता हूं कि प्रभु मनुष्य को इस तरह से देखता जैसे कि मूसा को देखा। और मैं आपको बताऊं, आप और मैं मूसा से बेहतर हैं। बहुत सी तरह से नई वाचा के कारण हम अच्छी जगह हैं, अच्छी जगह पर। हमारे पास पूरी बाइबल है दोस्तों। आप समुंदर विभाजित कर सकते हैं। आप सारी समस्याओं को निपट सकते हैं। आप सारी मुश्किलों से निपट सकते हैं। आप हर समस्या, हर मुश्किल पर जय पा सकते हैं जिनका आप सामना करते हैं। कुछ भी आपसे बढ़कर नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी भी समस्या से बढ़कर है जो इस संसार में आपके विरुद्ध में है।
लेकिन समस्या यही है, जानते हैं, कि हम खुद को कभी इस तरह से नहीं सोचते हैं। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं धूल हूं, अयोग्य हूं, अच्छा नहीं हूं, मैं, जानते हैं, मैं कुछ नहीं हूं। ये सारी शर्म की बातें हम पर डाल दी गई हैं। विश्वासी के रूप में हमें शर्म से ढाक दिया गया है। जानते हैं, हम डरते हैं, मतलब हम खुद से शर्मिंदा हैं। हम प्रभु के सामने खड़े रहने से डरते हैं। हम प्रभु के सामने अपने अधिकार और सौभाग्य को नहीं जानते। हम नहीं देखते कि हम कौन हैं। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल चित्रों की किताब है। जब मैं इसे पढ़ता हूं, जब पढ़ता हूं तो प्रभु से मुझे वचन मिलते हैं। प्रभु कहता, मुझे क्यों पुकार रहे हो? प्रभु कहता, तुम्हारे पास अधिकार है। जब मैं अपनी समस्या लेकर जाता तो वो मुझसे यही कहता है, मैंने तुम्हें पास्टर के रूप में रखा तो तुम्हें अधिकार दिया, तुम्हें सामर्थ दी, इसके बारे में कुछ करो, इसे यीशु के नाम में करो। तुम्हें क्यों लगता है कि पवित्र आत्मा क्यों दिया? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अभिषेक क्यों दिया गया है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें बाइबल क्यों दी गई? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें यीशु का नाम क्यों दिया? उसका उपयोग करने का अधिकार। मैंने ये सब कुछ तुम्हें क्यों दे दिया है? तुम्हें ये क्यों दे दिया है? इसका उपयोग करो, इसके लिए कुछ करो। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझसे यही कहेगा। और जब आप घर के मुखिया के रूप में, पति या पत्नी के रूप में परेशानी के बीच में खड़े हो और जिन चीजों में से आप जाते हैं और आप प्रभु को पुकारते हैं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपसे बिल्कुल यही कहेगा। वो आपसे कहेगा, जब मैंने तुम्हें घर का मुखिया बनाया, जब मैंने तुम्हें माता पिता बनाया, मैंने तुम्हें पति और पत्नी बनाया, मैंने तुम्हें दी है योग्यता और सामर्थ और शक्ति और अधिकार और सब कुछ, सारा पैकेज इसमें है। ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते। आप लड़ाई बंद कर सकते, जीना शुरू कर सकते, संपन्न हो सकते हैं, दूसरों के लिए आशीष हो सकते हैं, परिस्थिति को नियंत्रण में ला सकते हैं, कर सकते, आप कर सकते हैं। हेलो, सब लोग कहें मैं कर सकता हूं। आप इसे कर सकते। प्रभु बिल्कुल यही कहेगा। बहुत से लोग समय बर्बाद करते प्रभु को पुकारते हुए। लोग कहते मैं प्रभु की राह देख रहा हूं, मैं प्रभु की राह देख रहा हूं। वो हमारी जैसे राह नहीं देखते। जब हम राह देखने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, प्रभु के साथ नजदीकी और संगति में। आप ये कर सकते हैं, ऐसे करने में आपका स्वागत है। आप इसे कई घंटे तक और दिनों तक कर सकते हैं, क्योंकि यह अद्भुत बात है, क्योंकि आप हमेशा परमेश्वर के बल और उसकी सारी चीजों के साथ में आएंगे। जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं, जब वो कहते हैं कि मैं प्रभु की राह देख रहा हूं, तो उनका कहना है प्रभु से मांगते परिणाम नहीं पाते तो प्रभु की राह देखते हैं कि वो बातें करें और वो कुछ कहें। प्रभु की राह देखने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारी राह देखता है। हमेशा ऐसा ही है। प्रभु हमारी राह देखता है दोस्तों। प्रभु कहता है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहना, और तुम लाठी उठाओ, समुद्र विभाजित करो। विभाजित हुआ ना? विभाजित किया। और जब वो दूसरी ओर आए तो उसने कहा लाठी उठाओ, और समुद्र बंद हो गया। जैसे मिस्र उनके पीछे आ रहे थे, सब डूब गए। बाइबल कहती है कि एक भी नहीं बचा, पूरी तरह नाश हो गए। हां, अधिकार। आपको क्या करना है? उसे बस खड़े होकर अपनी लाठी उठानी थी। मूसा ने शायद लाल समुद्र पार करने के बाद यह सोचा होगा, खैर ये तो सबसे आसान काम था। अब आप में से कुछ लोग अधिकार के बारे में मुझे प्रचार करते हुए सुनते तो कहते हैं ये बहुत मुश्किल है ब्रदर। जानते हैं, हमें कुछ आसान कुछ सिखाइए, जहां हमें बताइए कि हम प्रार्थना में आए, आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। मुझे उस तरह के प्रचार पसंद है। आप हमें ये और वो करने के लिए क्यों कहते हैं, ये और वो? जानते हैं, खैर आपके लिए बहुत ही मुश्किल सुनाई देगा, लेकिन जब आप इसे करने लगेंगे आप पाएंगे कि समुद्र विभाजित करना सबसे आसान है। आपको बस लाठी उठानी है और वचन कहना है, बस इतना ही। क्या आप ये कर सकते? ये मुश्किल सुनाई दे, लेकिन आपको ये सबसे आसान बात सिखा रहा हूं मेरे दोस्तों। प्रभु कहता है कि मेरा बोझ हल्का और मेरा जुआ सहज है। प्रभु आपके मार्गों को कभी मुश्किल नहीं बनाता। आपने खुद अपने मार्ग मुश्किल बनाए, क्या प्रभु से मुश्किल बनाएगा? प्रभु इससे आसान बनाएगा मेरे दोस्तों। आपका जीवन पहले मुश्किल है, लेकिन प्रभु आसान बनाना चाहता है अपनी योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य से। अगर आप वही करें जो उसने आपको करने के लिए कहा, तो ये आसान होगा। अधिकार का उपयोग करना मुश्किल नहीं है, अधिकार को समझना मुश्किल नहीं है, उपयोग करने पर आप समझेंगे आसान है। हेलो, सब कहे आसान है।
मूसा ने अपनी लाठी उठाई और देखा कि समुंदर बंद हो गया है, तो उसने कहा होगा, देखो देखो, ये तो आसान था। और फिर उन्होंने गीत गाया। अगर आप देखिए अध्याय 15, ये कहता है, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महापराक्रमी है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। प्रभु हमारा परमेश्वर मेरा बल और मेरा गीत है, उसने गाया। देखिए प्रकाशन चमका, देखिए विजय का गीत वो गाने लगी। प्रभु उनका बल है, वो अपने बल के कारण नहीं जीते, अधिकार के द्वारा, प्रभु के दिए अधिकार, प्रभु के दिए सामर्थ से वो युद्ध जीत गए थे। आमेन। एक और उदाहरण, संदेश खत्म होने के पहले, पहला शमूएल यह अच्छा उदाहरण है। आप खुद को वहां देखेंगे, मैं वहां खुद को देखता हूं, आप यहां सबको देखेंगे। पहला शमूएल अध्याय 10, यह कहानी है शमूएल और शाऊल की। खैर शाऊल का परिवार कुछ गधे खो बैठे थे, वो गधों के व्यापार में थे शायद। कुछ गधे खो बैठे और गधों को ढूंढते किसी ने उनसे कहा कि यहां एक भविष्यवक्ता है जो तुम्हारे गधे ढूंढेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि भविष्यवक्ता इस बेकार के काम में है कि गधे ढूंढ कर दें, लॉस्ट एंड फाउंड ब्यूरो में। लेकिन भविष्यवक्ता नहीं है लॉस्ट एंड फाउंड एजेंट। भविष्यवक्ता ऐसे लोग हैं जो राजा को अभिषेक देते, वो बड़े काम में थे। देखिए, यह सोचता है कि वो भविष्यवक्ता के पास में जाकर गधे ढूंढ निकालेगा, लेकिन प्रभु उसे उस तरह से दिखा रहा था क्योंकि प्रभु ने उससे पहले राजा होने के लिए चुन लिया था। शमूएल से कहा था कि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास में आएगा अपने गधों के लिए, लेकिन मैंने उसे चुना है और तुम उसे राजा बनाओ। यहां बड़ा ड्रामा चल रहा था। आप सोचते हैं कि आप गधे ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको ढूंढ रहा है। प्रभु महान प्रभु है। देखिए, एक बहन ने मुझसे कहा, मेरे पति भाग गए ब्रदर, क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु से पूछकर बताएंगे कि वो कहां है? आप मुझे बताएंगे? मैंने कहा, मैं एक काम कर सकता हूं, अगर आप आकर बैठे, हमारी सभा में आकर बैठे, तो मैं बताऊंगा क्यों भाग गए। और फिर बताऊंगा कहां भाग गए हैं। यह आसान है। नहीं ब्रदर, मैं प्रार्थना करने के लिए आई हूं, हर जगह प्रार्थना करने के लिए जाती हूं, उनसे पूछती हूं कि वो कहां है, बताइए। मैंने कहा, बहन पहले आपकी केस सही करते हैं। वो क्यों भाग गए उस पर चर्चा करें। प्रभु ऐसा ही है, प्रभु कहता है ठीक है, अपने गधे के बारे में भूल जाओ, तुम पर चर्चा करें, तुम्हें सही करने और तुम्हें सही करने के लिए मैं तैयार हूं। यानी शमूएल राह देखता है और शाऊल आता है और शमूएल तुरंत उस पर अभिषेक का तेल उंडेलता है। वचन 1 में आप इसके बारे में अध्याय 10 में पढ़ेंगे। शमूएल अभिषेक का तेल उंडेलता है और कहता है, क्या प्रभु ने तुम्हें अभिषेक नहीं दिया कि उसके घराने पर अधिकार करो? अब यह जवान उसके बारे में कुछ नहीं जानता, वो गधे ढूंढ रहा था। यह आदमी अजीब बातें कहता है, तुम्हें उसके लोगों के ऊपर अगवे के रूप में अभिषेक दिया गया है, प्रभु कहता है। और फिर शमूएल द्वारा कहता है प्रभु, वचन 6 में शमूएल तब शाऊल से कहता है, अब तुम्हारा अभिषेक हुआ, तुम जाओ, तुम भविष्यवाणी करने वाले लोगों को पाओगे, और जब तुम उनके पास जाओगे तो अभिषेक तुम पर आएगा और तुम भी भविष्यवाणी करोगे। गौर से सुनिए, तब प्रभु का आत्मा तुम पर आएगा। वो चुना हुआ व्यक्ति था, राजा के रूप में चुना गया। ये जवान नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। शमूएल ने बताया, तब प्रभु का आत्मा तुम पर आएगा जब तुम नबियों को देखोगे, तुम भविष्यवाणी भी करने लगोगे और तुम अलग व्यक्ति हो जाओगे। सब लोग कहे अलग व्यक्ति। अब इसका क्या अर्थ है? वो कहता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, अब तुम अलग व्यक्ति हो गए। अब तुम क्यों अलग हो गए हो? क्योंकि प्रभु ने तुम्हें इजराइल के ऊपर अगवा नियुक्त किया है। अब तुम राजा हो, तुम अलग व्यक्ति हो, भविष्यवाणी करोगे, अलग व्यक्ति होगे, प्रभु का आत्मा तुम पर आएगा, तुम अलग व्यक्ति हो जाओगे। कितने लोग जानते हैं, छुटकारे के कारण, क्रूस के कारण, लहू बहाने के कारण हमारा स्थान और हमारा स्तर पिता के दाहिने हाथ है, इसलिए स्वर्गीय स्थानों में है, इसलिए आप अलग व्यक्ति हैं। हम लोग पहले जैसे व्यक्ति नहीं हैं, हम अलग हैं। आप अलग हैं मेरे दोस्तों, आप पूरी तरह से बदल गए हैं। हेलो, कहता है तुम अलग व्यक्ति होंगे। वो कहता है इसके बाद तुम्हारे साथ ये चिन्ह होंगे, मतलब तुम नबियों से मिलते हो और भविष्यवाणी करने लगते हो और अलग व्यक्ति होते हो, तुम्हारे साथ ये चिन्ह होंगे। जैसे समय की मांग होगी वैसे तुम करोगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ये मुझे रोमांचित करता है। ये कहता है जब ये सब तुम्हारे साथ होगा तब तुम जान लो कि परमेश्वर तुम्हारे संग है, और जो भी समय की मांग हो उस मांग के अनुसार तुम करना। मतलब
अब तुम काम के लिए तैयार हो। प्रभु ने तुमको चुना है, पसंद किया, अभिषेक दिया। प्रभु का आत्मा तुम पर है। जब आप खुद को ऐसी जगह देखते हैं जबकि परिस्थिति की जो मांग हो, तो प्रभु को पुकारते न रहना, प्रभु से विनती न करना, प्रभु से भीख न मांगना। तुम्हारा समय जो मांग करता है वो करना। उस समय में जो भी जरूरत हो तुम इसे करना कि जरूरत पूरी हो। पता है शाऊल का क्या हुआ? अध्याय 10 वचन 11। ये सब होने के बाद में अब सुनिए कि क्या होता है। जो उसे जानते थे उन्होंने देखा कि वो भविष्यवक्ता के साथ भविष्यवाणी करने लगा। उसे भविष्यवाणी करते देखकर लोग कहने लगे कि क्या ये कीश का पुत्र नहीं है? क्या शाऊल भी नबियों में से है? और ये सब यानी खबर फैल गई कि शाऊल अब अलग व्यक्ति हो गया है। अब वचन 21 पढ़ते हैं। जब उसने बिन्यामीन के गोत्र को अपने परिवार के साथ में बुलाया तो मत्री का परिवार चुना गया और शाऊल यानी कीश का पुत्र शाऊल चुना गया। और जब उसे ढूंढा गया तो उसे नहीं पाया, वो नहीं था। यानी कीश का पुत्र शाऊल चुना गया, लेकिन जब उसे ढूंढा गया तो वो नहीं मिला। अब वो कुछ चिट्ठियां डाल रहे थे कि देखे प्रभु ने किसे चुना। शमूएल जानता था कि प्रभु ने इसे चुना है। अब वो ये सब कर रहे थे लोगों की परवाह के कारण, मैं सोचता हूं। और वो चिट्ठी डालने लगे और शाऊल का नाम आया और कहने लगे शाऊल कहां है? उसे लीडर होना चाहिए, वो कहां है? और वो ढूंढने लगे और उसे नहीं पाया। देखिए वचन 22। इसलिए उन्होंने प्रभु से पूछा। अब वो गधा नहीं ढूंढ रहे थे, एक व्यक्ति को ढूंढ रहे थे और कहा कि प्रभु ये व्यक्ति कहां पर छिपा है? क्या वो व्यक्ति अब तक यहां आया है? और प्रभु ने जवाब दिया कि वो वहां चीजों के बीच में छिपा है। वो वहां कहीं छिपा था। वो जानता था कि उसके नाम की चिट्ठी निकली और वो आशा करता था कि उसे पकड़कर काम पर न लगाए, क्योंकि उसमें बहुत परेशानी थी। वो उसे उठाना नहीं चाहता था। वो चीजों के बीच में छिपा था, तो उन्होंने दौड़कर उसे वहां से निकाला। और जब वो लोगों के बीच में खड़ा हुआ तो वो सब लोगों से ऊंचा था। सब उसके कंधे के नीचे थे। वो भीड़ में सबसे ऊंचा आदमी था। बस यही कहा जा सकता था कि वो ऊंचा था। मैं कहता हूं नाटा होने की चिंता न करें। आप क्यों इस तरह ऊंचा होना चाहते हैं कि कुछ भी न करें? वो ऊंचा था लेकिन छिप रहा था। ऊंचा था लेकिन मर्द जैसे सामने नहीं आया। वो लंबा था लेकिन विश्वास में प्रभु के बुलाहट को जवाब नहीं दे रहा था। वो ऊंचा था। प्रभु ने उसे राजा होने के लिए चुना था, उसे अभिषेक दिया और कहा कि जैसे समय की मांग हो तुम उसे करो, वो तुम्हारे लिए काम करेगा, सामर्थ और अधिकार का काम करेगा। यह आदमी छिप रहा था। प्रभु ने जो उसे दिया था उसको उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था। अब सुनिए अध्याय 11। मैं सोचता हूं कि उसके बाद सब बदल गया और वो अपने गधों और गायों और बैलों की देखभाल करने के लिए चला गया और खुद को गाय और गधों के बीच में आरामदेह महसूस करवाने लगाया। सुनिए अध्याय 11 वचन 5। वचन कहता है, अब शाऊल वहां खेत के जानवरों के पीछे आया। देखिए वो कहां है? और शाऊल ने कहा कि लोगों को क्या परेशानी कि वो रोते हैं, और उन्होंने याबीस नाम के आदमी के बारे में बताया। देखिए क्या हुआ था। इस बीच कोई राजा आया और उसने इजराइल की कुछ जमीन को हथिया लिया था और उन्हें धमकाया, और लोग उसकी सेवा करना चाहते थे। इजरायली लोग इतने डर गए थे कि वो उसके लिए काम करना चाहते थे और इसलिए उनके साथ वाचा बांधना चाहते थे। लेकिन हमला करने वाले राजा ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी दाहिनी आंख निकाल दूंगा। हर इजराइल अपनी दाहिनी आंख खो बैठेगा। मैं यही करूंगा, वाचा नहीं बांधूंगा। मैं गंभीर हूं, हर इजराइल को नाश कर दूंगा। इस तरह उसने कहा। और इसलिए उन्होंने आकर यह खबर लोगों को बताई और शाऊल ने आकर पूछा कि क्या हुआ, यहां क्या हो रहा है। तब उन्होंने जो कुछ भी उसने कहा था सब बताया। अब यहां शाऊल का प्रत्युत्तर देखिए वचन 6 में। जब शाऊल ने यह खबर सुनी तो प्रभु का आत्मा उस पर आया और उसका क्रोध भड़क उठा। अब यह मौका था, यानी जब आपके विरुद्ध में परेशानी आती है, कई बार यह आपके लिए मौका होता है कि आप अधिकार का उपयोग करें। प्रभु आपको मौका देता है, कहता है अधिकार के बारे में बहुत सुना, अब इसका उपयोग करो। हेलो, जब परेशानी आती तो पीछे न जाए, बैलों के पीछे न छिपे, चीजों के पीछे न छिपे और कहीं खो न जाए। कहीं पर परेशानी आती है तो उसका सामना करें, क्योंकि आपके पास अधिकार है। अब समस्या आती है और मौका आता है और शाऊल उसे पहचानता है। इसे देखिए, उसने एक जोड़ी बैल लेकर उनके टुकड़े किए और उसे इजराइल के पूरे राज्य में दूतों के हाथों से भेजा और कहा,
जो भी शाऊल और शमूएल के साथ युद्ध करने के लिए नहीं जाएगा, उसके बैलों के साथ ऐसा ही किया जाएगा। और परमेश्वर का भय लोगों पर आया और वो एक विचार के साथ बाहर आए। अगला वचन कहता है कि 3 लाख से भी ज्यादा लोग लड़ने के लिए आए। अब वो आदरणीय अगुवा नहीं था, प्रभु ने उसे चुना था, लेकिन उसने अपना स्थान नहीं लिया था। प्रभु ने उसे चुना था, लेकिन वो साहसी नहीं था। लोगों ने कहा, मतलब वो शाऊल अब भविष्यवाणी कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ, क्या वो अगुवा है? मुझे नहीं लगता। कुछ लोगों ने ऐसे कहा, उसकी अगुवाई के बारे में संदेह कर रहे थे। और अब जब मौका आया तो उसने बैलों को काटकर उनके टुकड़े देकर कहा कि जाकर इजराइल के लोगों से कहना, अगर वो मेरे पीछे नहीं आए तो उनके बैलों के साथ में ऐसे ही किया जाएगा। और 3 लाख के लगभग लोग उसके साथ वहां पर युद्ध करने आए। उस दुष्ट राजा से लड़ने के लिए गए जो उनकी आंखें निकालना चाहता था, और उससे हराया जब तक कि वो पूरे खत्म न हुए। ये सब अधिकार है। साधारण व्यक्ति बस गधे ढूंढ रहा था। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें चुना। आमीन। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें चुना। देखिए, साधारण लोग थे। ये महान प्रचारक वो साधारण लोग हैं, लेकिन प्रभु ने उन्हें चुना। प्रभु उनमें से कुछ बनाया है। प्रभु ने उन्हें अधिकार दिया, प्रभु ने उन्हें सामर्थ दी, और जो भी वो करते हैं वो काम करता है। प्रभु उनके साथ है। प्रभु उनसे कहता है कि हर चीज के लिए पुकारते न रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें इस जगह पर रखा है। जैसे समय की मांग हो तुम करो। सब लोग कहे, जैसे समय की मांग हो तुम करो। मैं आपको बताऊंगा, जब आप इस जगह पर आएंगे, आपके जीवन में बहुत मौके होंगे जहां आपको काम करने के लिए तैयार होना है। परमेश्वर ने आपको उस जगह और स्थान दिया है उसके कारण। पति के रूप में काम करने के लिए तैयार रहना है, पत्नी के रूप में काम करने के लिए तैयार रहना है, बिजनेस हेड के रूप में काम करने के लिए तैयार रहना है, पुरुष के रूप में और प्रभु की संतान होने के नाते काम करने के लिए तैयार रहना है। जो भी हो रहा है उसे ऐसे नहीं देख सकते। काम के लिए तैयार हो जाए। आप प्रभु को पुकारते नहीं रह सकते मेरे दोस्तों। आपको जो करना है वो प्रभु को करने के लिए न कहे। प्रभु को जो करना है उसने कर दिया है। आप वही करें जो आपको करना चाहिए। आप काम करने लगे। जब आप काम करेंगे तो आप देखेंगे काम करता है। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल आसान है। वो चीजों के पीछे छिप रहा था। जब अंत में उसने काम करने का निर्णय लिया और युद्ध से लौटने के बाद उसने कहा होगा, मेरे प्रभु, यह सबसे आसान बात थी। मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली बार सेवकाई में आया तो सोचा मुझे सेवकाई नहीं चाहिए। मैंने सोचा यह मुश्किल होगा। किसी ने कहा यह मुश्किल जीवन होगा, तुम्हारा जीवन मुश्किल और मुश्किल होगा, मतलब तुम्हारे लिए सब खत्म होगा, तुम्हारे चेहरे पर दुख उठाना लिखा होगा। कहा था तुम्हें यही मिलेगा। यह केवल इसी के बारे में है। मुझे सेवकाई नहीं चाहिए थी, जानते हैं, इसलिए मैं शाऊल जैसे चीजों के पीछे छिप रहा था। लेकिन तब मैंने सोचा, पास्टर होना तो मानो प्रभु का दंड है। अगर प्रभु पसंद नहीं करता तो पास्टर बनाता। लेकिन फिर मैंने जाना कि सबसे आसान है। कोई मुश्किल नहीं है, यह सबसे आसान है। यह सबसे आसान होता है जब आप प्रभु के अधिकार में काम करते हैं, प्रभु की सामर्थ अपने स्थान में आकर अधिकार लेते और आपको जो करना चाहिए उससे ही करते हैं, अपने अधिकार का उपयोग करते हैं, तो यही आपके जीवन के लिए सबसे आसान बात होगी। अपना अधिकार ले, उसका उपयोग करें। आइए हम खड़े हो जाएं। हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। लेकिन क्या यह अद्भुत सच्चाई नहीं कि प्रभु आपको अधिकार के व्यक्ति के रूप में देखता है? यहां हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, किसी क्षेत्र में, किसी तरीके से। प्रभु अपेक्षा करता है कि आप अपने अधिकार का उपयोग करें। आइए सिर झुकाकर प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें इतना आदर दिया है छुटकारे के द्वारा। धन्यवाद, तूने हमें छुड़ाया, बचाया और अलग तरह का व्यक्ति बनाया है। हमारे पापों को स्मरण नहीं करता, तूने उसे मिटा दिया, पूरी तरह खत्म कर दिया है। तेरी दृष्टि से वो दूर है, इसलिए हम भी अपनी दृष्टि से उसे हटाते हैं। हम अपने दिल में हियाव रखते कि हम तेरे साथ बैठकर बात करें, हम अपनी बातें तेरे साथ बांटें, कि हम खुद को प्रभु के प्यारे के रूप में देखें, अधिकार के लोग के रूप में परमेश्वर के साथ दाहिने बैठे यीशु मसीह में और उसके द्वारा। पिता, प्रार्थना करता हूं यहां हर व्यक्ति खुद को इस तरह से देखने की हिम्मत करने वाला हो
प्रभु ने जो अधिकार दिया उसमें वो काम करने के लिए विश्वास रखें। प्रार्थना करता हूं पति और पत्नी और अधिकारी लोग सरकार में और अलग अलग तरह के जो व्यापार है उसमें, प्रार्थना करता हूं पास्टर्स के लिए, लोगों के लिए जो अधिकार में रखे गए हैं। मेरी प्रार्थना है कि हर व्यक्ति इसे जानने की, हर विश्वासी को आत्मिक अधिकार दिया गया है। आत्मिक अधिकार, आत्मिक अधिकार ये पुलिस वाले जैसे हैं जो मार्गदर्शन कर नियंत्रण करें और हर गड़बड़ी में भी ये हल लेकर आने वाले व्यक्ति हो जाए। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इन लोगों को समझ दे कि वो जाने की वही से रोक सकते, वही है जिन्हें अधिकार का उपयोग करना है। इन्हें अपने जीवन की गड़बड़ी पर अधिकार लेना है और अपने घर पर और जो भी वो काम करते हैं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज ये जगह से बाहर जाएं अधिकार के व्यक्ति के रूप में। ये छिपेंगे नहीं, ये बचाव नहीं चाहेंगे, लेकिन प्रभु ने जो दिया अधिकार है उससे लेंगे। वचन पर विश्वास करेंगे, वचन कहेंगे। ये अपने घर में वचन कहेंगे और घर बनाएंगे। ये अपने व्यापार में वचन कहकर व्यापार बढ़ाएंगे। ये चर्च में वचन कहकर चर्च बढ़ाएंगे। ये अपने बच्चों पर वचन कहकर उन्हें उभारेंगे। इनका जीवन वचन से बनाया जाए, क्योंकि हमारा जीवन बढ़ाने के लिए केवल यही तरीका है। सारा संसार शब्दों से बना है। प्रार्थना करता हूं कि रोज ये बढ़ते जाएं, नाश होने के बजाय। और जो भी नाश हुआ है, मेरी प्रार्थना है कि ये उठकर उभरने वाले हो जाएं तेरे वचन से और इस अधिकार का उपयोग करें तेरे नाम में। तुझे सारी महिमा देते हैं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में, आमीन। Every time I see you, well, your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing it again. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.